मोदी जी को वोट नहीं दूंगी, कभी दी नहीं है, आज भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पे ही क्यों ना चढ़ना पड़े। अच्छा जी बिल्कुल। मोदी जी को वोट नहीं देंगे? नहीं, क्यों देंगे। इतनी नफरत करती है? नफरत नहीं कि जो ऊपर पहुंच चुके हैं, जो नीचा तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो आत्मनिर्भर, उन्हें तो पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं हम सबको। सरकार कह रही है यदि रोजगार दे रहे हैं तो कहाँ है कहाँ पर रोजगार है, कहाँ पर? आए दिन रोज बेरोजगार सड़कों पर घूमते रहते हैं। और तो हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जैसे सम्राट अशोक के राज में उन्होंने प्रजा को सब कुछ किया, हमें ऐसी सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री से प्यार तो हम भी करते हैं। खिलाफ बोल रही है, बाहर जाकर तो आप भी वोट ही देंगे ना। क्या सबका विकास, यदि सबका साथ और सबका विकास होता तो आज यहाँ पर इतनी पंडाल में भीड़ नहीं लगी हुई होती। यदि मोदी जी प्यार और साथ बांटते तो यहाँ उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन में आपने भी कहा था कि फ्री का नहीं, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम उतने काबिल बनना चाहते हैं कि हम ये सब खरीद लें, हमें फ्री का नहीं। अरे हमारी मर्जी है ना, हम किसी को माने ना माने, जबरदस्ती मनवाओगे क्या? जबरदस्ती थोड़ी मानेगा कोई, बताइए। उसको वापस लेने आए हैं। क्या अधिकार छीना जा रहा है आपका? देखिए, जो संसद नई संसद भवन बनाया है उसका नाम किसी दूसरे के नाम पर रखा जा रहा है, जबकि उस पर केवल और केवल बाबा साहब का नाम ही आना चाहिए। तो अभी नाम रखा कहाँ है? तो प्रक्रिया तो चल रही है, रख जाएगा, ये रख देंगे, प्रक्रिया चलिए, इसीलिए तो हम आवाज उठाने आए हैं। जी, तो सरकार को दिक्कत है क्या नाम रखने में? कुछ बाबा सरकार को दिक्कत ही होगी, यदि दिक्कत नहीं होती तो बाबा साहब का नाम नहीं रखते। वो दिक्कत है उनको। क्या दिक्कत हो सकती है भाई? उनको दिक्कत है कि बाबा साहब का जो नाम रखा जाएगा, बाबा साहब ने हमेशा पीड़ित वंचितों की आवाज बने हैं और हमेशा आवाज जो बुलंद किए हैं उनके लिए, तो इनको लग रहा है कि भाई मोदी जी भी का गरीब पिछड़ों दलितों की आवाज है। देखिए, दलित पिछड़ों की आवाज होगी, मोदी जी, माननीय मोदी जी होंगे, लेकिन वो सिर्फ बात करते हैं। गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं ना। गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? दलितों के पैर धुल रहे हैं वो। हाँ, पैर धुल रहे तो पैर धुल के पीते रहे, लेकिन पैर धुलने से कोई काम थोड़ी चलेगा। काम तो चलेगा काम करने से, बेरोजगारों को रोजगार मिलने से चलेगा, पैर धुलवाने से कोई काम नहीं चलेगा। रोजगार ने आत्मनिर्भर बना रहे मोदी जी। देखिए, आत्मनिर्भर उन्हें बनाए कि जो ऊपर पहुंच चुके हैं, जो नीचा तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो आत्मनिर्भर, उन्हें तो पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं हम सबको। सरकार कह रही है यदि रोजगार दे रहे हैं तो कहाँ है कहाँ पर रोजगार है, कहाँ पर? आए दिन रोज बेरोजगार सड़कों पर घूमते रहते हैं। और तो और शिक्षा पर भी जो है, देखो, एक पेपर में आया था कि वहाँ जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे वो 1000 रुपये फीस देंगे। ये क्या है? ये चाल ही तो एक कि अभी जो गरीब तबका है वो प्राइवेट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता मोदी जी को? नहीं, बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन हमें जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे हक अधिकार हैं, वो जो छीने जा रहे हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। सरकार अच्छी लगती है आपको? देखिए, सरकार तो वही अच्छी लगती है जैसे यूपी में बहन जी की जब सरकार थी, मैं यहाँ पर पार्टी पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब आपने पूछा ये बता रही हूँ, जब बहन जी की सरकार थी, अब बीएसपी पार्टी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने स्कूल बनवाए, रोड बनवाई, और जो जिनके ऊपर छत नहीं थी उनको छत दिए। काम तो दिखता है, तो सब करते हैं बहन जी की, पर वोट तो नहीं देते ना आप लोग। अब ये गद्दारी है यदि वोट नहीं देते हैं तो। अब जिनको छत मिली है वो भी बहन जी की तारीफ नहीं करेंगे तो गद्दारी है। नहीं, तारीफ करते हैं, वोट नहीं देते ना, दिक्कत। हाँ, तो वो यदि वोट नहीं देते तो ये गद्दारी है। हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जैसे सम्राट अशोक के राज में उन्होंने प्रजा को सब कुछ किया, हमें ऐसी सरकार चाहिए। तो मोदी जी भी तो महापुरुष ही है। मोदी जी महापुरुष हैं, देखिए महापुरुष होंगे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। महापुरुषों में तो बाद में पता चलेगा
कि जब इतिहास निकल के आता है, पर महापुरुष हैं या नहीं है वो तो बाद में पता लोग कह चलेगा। रहे सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं देश को। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि गरीबों को, जैसे पिछली ये कोविड गया है, कोविड काल आया, कितने गरीब मर गए, कितने लोग मर गए। सदियों में ऐसे तो कभी कभी मिलते हैं ना ऐसे राजा कि जिनके राज में गरीबों का पतन हुआ है, जिनको इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिले, तड़प तड़प के मर गई पब्लिक। के लिए इतनी योजना तो चला रहे हैं मोदी जी, आपको भी सिलेंडर दिया होगा देखिए। हाँ, सिलेंडर तो हैं तो सही, जिनको सिलेंडर मिले हैं उनके घर में रखे होंगे। मुझे तो खैर मतलब नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन जिन्हें सिलेंडर मिले होंगे उन्हें भरवाने के पैसे नहीं है, तो सिलेंडर मिलने से फायदा क्या हुआ। जनता बहुत प्यार करती है मोदी जी से। हाँ, जनता तो प्यार करेगी, करेगी, प्यार तो हम भी करते हैं। प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, इसलिए प्यार तो हम भी करते हैं। आप खिलाफ बोल रही है, बाहर जाकर तो आप भी वोट ही देंगे ना, देखिए मोदी जी को। क्या मोदी जी को वोट देंगे ना बाहर जाके आप? नहीं, मैं तो खैर मोदी जी को वोट नहीं दूंगी, कभी दी नहीं है, आज भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पे ही क्यों ना चढ़ना पड़े। अच्छा जी बिल्कुल, मोदी जी को वोट नहीं देंगे? नहीं, क्यों देंगे। इतनी नफरत करती है? नफरत नहीं, हमें नफरत की बात नहीं, हम नफरत थोड़ी करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो नफरत क्यों करेंगे हम। लेकिन वोट की बात कर रहे हैं ना आप, तो वोट मेरा स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र, जो हमें संविधान से स्वतंत्रता मिली है वोट देने की, वो हमारा जो अपना स्वतंत्र है, हम किसको वोट दें किसको ना दें। जी भाईचारा बांट रहे, सबका साथ सबका विकास। यदि सबका साथ और सबका विकास होता तो आज यहाँ पर इतनी पंडाल में भीड़ नहीं लगी हुई होती। यदि मोदी जी प्यार और साथ बांटते तो यहाँ उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। आपका आंदोलन जीवी है, आपका तो काम है ये। नहीं, आंदोलन जीव के हम पैसे लेके आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे साथ में गलत हो रहा है हम तो उसकी आवाज उठा रहे हैं। बाबा साहब ने हमें जो है ये बोलने का अधिकार दिया है, संघर्ष करने का हमें अधिकार संवैधानिक है। जब संविधान में हमें अधिकार दिए हैं तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं। आपने संविधान का नाम लिया, लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है। देखिए, संविधान कुछ बदल भी गया होगा, कुछ बदल भी जाएगा। जब बाबा साहब ने संविधान को सौंपा था तो बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा कि आज इतने खुशी का दिन है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं जिनको संविधान सौंप रहा हूँ वो ईमानदार नहीं है। तो वो सामने दिख रहा है भाई, यदि ईमानदारी होते तो यहाँ पर ये आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। वो बाबा साहब के नाम से ही वहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता। और क्या दिक्कत है दलित समाज में? दलित समाज में तो खैर बहुत दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं कि जो उन लोगों को बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिनको आज भी भूखे प्यासे कबाड़। हम एक बस्ती में अभी जल्दी में गए थे तो वहाँ पर पता चला कि कबाड़ा बीन करके वो लोग अपना काम चला रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो रोजगार कहाँ है? कबाड़ा बीनने वाला भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। ये रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार है तो सब कुछ है। देखिए, फ्री का चावल ये जो मिल रहा है राशन, मान्यवर साहब ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि फ्री का नहीं, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम उतने काबिल बनना चाहते हैं कि हम ये सब खरीद लें, हमें फ्री का नहीं चाहिए। केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल भी वही फ्री का माए चक्कर में पड़े हुए हैं सब लोग। केजरीवाल जी ने तो इतना बढ़िया काम किया है कि जो बाबा साहब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को, जो हमारे आदरणीय राजेंद्र जी ने जो 22 प्रतिज्ञा को जो ग्रहण किया था, उस पे उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। अरे ये हमारी मर्जी है, ये हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र है, हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, हम भगवान को माने ना माने, और ये कौन से भगवान को माने। धर्म परिवर्तन कर रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। धर्म परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं? अरे हम तो पहले से ही बौद्ध थे, आज भी बौद्ध है, हमेशा बौद्ध ही रहेंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अपमान तो तब होता कि भाई उनका कोई नाम लिया जाता, नाम ही नहीं लिया जाता है। अरे हमारी मर्जी है ना, हम किसी को माने ना माने। जबरदस्ती मनवाओगे क्या? जबरदस्ती थोड़ी मानेगा कोई, बताइए।